Here what we are going to discuss about कि how the blood actually moves in a blood vessels. तो अगर हम बात कर रहे थे कि blood vessels में दो तरह के blood vessels होते हैं. The first one is the arteries and the second one is the vein. तो आर्टरी का वर्क क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, हार्ट से बाकी के पार्ट्स तक पहुंच जाती है. और हमने देखा था कि जो आर्टरीज होती है वो क्या होती है, थिक और इलास्टिक वॉल होती है उसके अंदर. तो अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. प्लेस द मिडल एंड द इंडेक्स फिंगर ऑन योर राइट हैंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट. अब आपको क्या करना है, आपको अपना सीधा हाथ लेना है और उसकी जो मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है वो आपको अपने उल्टे हाथ के यहाँ पर नस पर रखना है. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट. तो क्या आपको किसी तरह की मूवमेंट फील हो रहा है? वाई डू यू थिंक देयर इज अ थ्रॉबिंग. तो अगर आपको फील हो रहा हो तो आपको थोड़ा सा ना थ्रॉबिंग वाली बेसिकली फीलिंग आ रही होगी. सो हियर व्हाट विल हैपन कि आपको थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि कुछ मूव कर रहा है एकदम झटका टाइप में, जैसे आपका धक धक होता है, आपका हार्ट बीट होता है इन द सिमिलर मैनर, उससे कम इंटेंसिटी का थ्रॉबिंग इज देयर. सो दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स. तो ये जो आपको फील हो रहा है व्हाट इज इट, इट इज़ अ पल्स, वो पल्स है. सो इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज. तो ये आपको क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि आपकी आर्टरीज जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, बहुत ही रैपिडली वो फ्लो कर रहा है विद अ हाई स्पीड. नाउ व्हाट यू हैड टू डू, काउंट द नंबर ऑफ अ पल्स बीट इन अ 1 मिनट. अब आपको एक स्टॉप वॉच लेनी है और देखना है कि 1 मिनट के अंदर आपका यहाँ पर कितने पल्सेस आप जो है काउंट कर सकते हो. तो आपको काउंट करना है कि विद इन 1 मिनट कितनी पल्सेस जो है वो नंबरिंग हो रही है. नाउ हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट. तो अब आपने कितना पल्स बीट जो है वो एक्चुअल में काउंट किया. तो ये आपका एक्टिविटी है, यू हैड टू परफॉर्म इट. The number of beats per minute is known as pulse rate. So important point is कि जो ये number of beats है, 1 मिनट के अंदर जितने भी number of beats आपको मिल रही है वो क्या है, वो आपका pulse rate है. A resting person usually has the pulse rate between the 72 and 80 beats पर मिनट. तो अगर हम एक एवरेज इंसान की बात करते, एवरेज पर्सन की बात करते हैं, तो अगर वो रेस्टिंग में, मतलब वो कोई भी हैवी लोड का वर्क नहीं कर रहा है, वो रेस्टिंग स्टेज पे है, तो उसका जो पल्स रेट है वो कितना होता है, वो एवरेजली 72 या फिर 80 के बीच में रहता है. मतलब पर मिनट 72 से लेके 80 के बीच में रहता है अगर कोई भी पर्सन जो है वो अपना रेस्टिंग स्टेट में है. Now find other places in your body where you can feel the pulse. Now what you have to do कि आपको एक तो यहाँ पर बेसिकली क्या फील हुआ, पल्स फील हुआ. तो अब आपको क्या करना है कि और कहाँ कहाँ पर आपको धड़कन जो है वो फील होती है. Find other places in your body where you can feel the pulse. After that what you have to do, record your own pulse beat per minute and those in your क्लासमेट्स. मतलब आपको अब क्या करना है, आपको अपना पल्स रेट जो है वो मेजर करना है कि आपके कितनी 1 मिनट के अंदर पल्स बीट आती है, और जो आपके फ्रेंड्स है कि उनका कितना पल्स बीट आता है पर मिनट. आफ्टर दैट इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन अ टेबल एंड कंपेयर देम. और अब आपको यहाँ पर जो टेबल दे रखा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम और अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, और आपका 1 मिनट के अंदर कितने पल्सेस आई है आपको वो लिखना है. देन यू हैड टू कंपेयर कि किसका पल्स रेट ज़्यादा है, किसका पल्स रेट कम है, या फिर ऑन एन एवरेज दोनों का सिमिलर है. ठीक है. नाउ वी विल प्रोसीड टू अ वेन्स. हमने बात की थी ब्लड वेसल्स दो तरह की होती है. द फर्स्ट वन इज द आर्टरी and the second one is the veins. So now I will discuss about the veins. Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from the all parts of the body back to a heart. तो हमने क्या देखा था बेसिकली कि जो आर्टरीज है वो क्या करती है, वो हार्ट में से ऑक्सीजन को कैरी करती है और आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है. अब वेन का काम क्या होता है कि आपके जो बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स है उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या करती है, वो उसको कैरी करके वापस कहाँ लाती है, वो हार्ट पर लेकर आती है. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि जो आपका आर्टरी है उससे उल्टा वर्क जो है वेन का होता है. सो आर्टरी क्या कर रही है, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाती है आपकी बॉडी के पार्ट्स तक, और जो वेन है वो बॉडी के पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लाती है हार्ट पे. आफ्टर दैट द वेन हैव अ थिन वॉल. तो हमने देखा था कि जो आर्टरीज थी उसकी थिक वॉल थी, यहाँ पर वेन की जो है वो थिन वॉल है, पतली सी वॉल होती है. There are veins present in the vein
विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। और इसके अंदर जो बेसिकली वेन्स है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेल्व्स वर प्रेजेंट। और वेल्व्स का वर्क क्या होता है कि वो ये ध्यान रखता है कि जो ब्लड है वो सेल में से कहाँ जा रहा है, वो हार्ट पर जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सेल पे से मतलब हार्ट पे जाना स्टार्ट किया और हार्ट से फिर वो वापस से मूव करके वापस सेल में आए। तो वेल्व इन द सेंस वो क्या है, एक ढक्कन की तरह वर्क करती है। मतलब जो आपका खून है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रख रहा था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो आपका खून है वो वापस से सेल के पास ना जाए, बल्कि वो कहाँ जाए, वो सिर्फ हार्ट के पास जाए, ताकि वहाँ से वो क्या हो सके, वहाँ से वापस से ऑक्सीजन को कैरी कर सके। After that, refer to 11.3. Do you see the artery is divided into smaller vessels? तो अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ योर हार्ट एंड दिस इज़ योर लंग्स, ठीक है। तो अब क्या काम होता है कि जो आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है वो क्या करता है, वो हार्ट से लंग्स तक जो है वो खून पहुंचाता है। और जो आपका पल्मोनरी वेन्स होता है वो लंग्स से क्या करता है, वो आपका खून जो है वो लंग्स से बेसिकली क्या करता है, हार्ट तक पहुंचाता है। तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो कौन कैरी करता है, वो पल्मोनरी वेन करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी करता है। और वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो पल्मोनरी वेन है और जो आर्टरी है उनका फंक्शन जो है वो बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर कंपैरेटिवली, क्योंकि दोनों क्या करती है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कैरी करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लंग्स के पास क्या था, लंग्स के पास ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिक्स होकर कहाँ पर आया, बेसिकली यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में आ गया। अब हार्ट ने क्या किया, ब्लड के साथ ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया और आर्टरीज के थ्रू ये क्या हुआ, ये आपके बॉडी पार्ट्स तक पहुँच गया। और यहाँ पर जो आपके बॉडी पार्ट्स थे, सेल्स थे, वहाँ से वेन ने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो वापस से हार्ट के पास ले आया। सो अगर हमने बात की है कि यहाँ पर आर्टरी और वेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अ कैपिलरीज। तो ये क्या हुआ कि ये जो आपके ब्लड वेसल्स है वो क्या हुआ, वो छोटे छोटे बहुत ही छोटी पतली पतली सी ब्लड वेसल्स में टूट रही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक ब्लड वेसल जो है वो 5 ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो रही है। सो व्हाट इट इज अ कैपिलरी। तो क्या हुआ कि आपका आर्टरी जो है वो डिवाइड हो रहा है स्मॉलर वेसल्स में। On reaching the tissue, they divide further into extremely thin tubes called capillaries. तो अगर हम बात करते हैं तो मेजरली होता है क्या है कि मोटी मोटी जो आपकी नसें होती है वो क्या होती है, दीज वर द आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरीज आगे जाते जाते क्या होगा, जब आपके सेल के पास जाने वाली होती है वो, सो वहाँ पर वो थिन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है। वो क्या करती है, वो डिवाइड होने लगती है, पतली पतली ट्यूब्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। और उन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द कैपिलरीज।